ना इंडिया जंग लड़ सकता है, ना इजराइल जंग लड़ सकता है, ना कोई दूसरा मुल्क दुश्मन ताकत या कोई एजेंसी जंग लड़ सकती है। ये उसी सूरत में मुल्क तबाह होगा जब पाक फौज और आवाम के दरमियान नफरत पैदा की जाएगी, खलीज पैदा की जाएगी, फासला पैदा किया जाएगा। जब ये फासला पैदा हो जाएगा, जब ये खलीज पैदा हो जाएगी, जब ये नफरत पैदा हो जाएगी, तो फिर कोशिश की जाएगी कि पाक फ़ौज के अंदर से वो जो चेन ऑफ कमांड है, पाकिस्तान की फ़ौज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उसका चेन ऑफ कमांड जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा मुस्तहकम है। कोई भी उससे डेविएट नहीं कर सकता, दाएं बाएं नहीं सोच सकता। यही उसकी कामयाबी है, यही उसकी जनाब फ़तह और नुसरत का जनाब अलामत है और उसकी मैनिफेस्टेशन है। ये मुल्क दुश्मन ताकतों के लिए सबसे बड़ा जो तकलीफ दे अमर है वो पाक फ़ौज का चेन ऑफ कमांड और उसका एक इंतहाई सिंक्रोनाइज तरीके से, मजबूत तरीके से मामलात को चलाना है और मुस्तहकम होना है। इन्होंने कहा सबसे पहले इसको हिट किया जाए। 98 से लेके आज तक सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट की गई। वॉर एंड टेरर इसी ऑब्जेक्टिव के तहत लाई गई, जिसको फिर हमें अपने गले में बांध के वो गले का ढोल हमें बजाना पड़ा। उसके जो जो नुकसानात हुए वो भी एक लंबी जनाब डिस्कशन है। एंड में पिछले सवा साल जो आखिरी इन्होंने फाइनल मैच खेला मुल्क दुश्मन ताकतों ने सोशल मीडिया वॉर में, वो था जनाब ये आखिरी सवा साल हकीकी आज़ादी की जंग। हमें बताया गया ये हकीकी आज़ादी अमेरिका के ख़िलाफ़ है। अमेरिका ने हुकूमत चेंज की पाकिस्तान की। मेरे समेत लाखों लोग हैं कि जो इस चीज़ से मुतासर भी हुए, उनके आंखों में आंसू भी आए। उन्होंने एक तहिया किया कि नहीं जनाब, हम इस जंग में जनाब साथ खड़े हैं पार्टी लीडर के, और हमने जानी माली दामे दरमे सुखने हर किस्म की कुर्बानी, हज़ारों लाखों नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं, वकील हैं, हर एक ने इसके ऊपर स्टार्ट की। और साथ साथ चलते चलते पता चला कि 4 महीने गुजरने के बाद ही से चीज़ें बैकआउट पे चली गई। हकीकी आज़ादी फ़ौज से लेनी है, हकीकी आज़ादी नाम दिया गया बूटों वालों से लेनी है, हकीकी आज़ादी नाम लिया गया रियासती अदारों से लेनी है। अब पाकिस्तान की आवाम को उस हकीकी आज़ादी की तरफ किस तरह लगाया गया? सोशल मीडिया के 4 अकाउंट, 4 टूल्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक। ये चारों टूल्स अमेरिका, यूरोप, बरतानिया से जनाब इनके सर्वर्स हैं, इनके हेड ऑफिस हैं। वहाँ से किस अंदाज से जंग लड़ी गई, आज मैं थोड़ी सी देसी स्टाइल में आवाम को समझाने की कोशिश करूँगा, टेक्निकल स्टाइल में नहीं। टेक्निकल स्टाइल में पिछले 4-5 दिनों से डॉक्टर फरहान विर्क के जो पाकिस्तान पीटीआई का जनाब एक सेंट्रल सोशल मीडिया हेड आज से 2-3 साल पहले तक थे, वो बता रहे हैं। मैं भी टीवी चैनल्स में कल परसों 2-3 दिनों में कुछ चीज़ों को टेक्निकली मैंने रखा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ज़रा देसी तरीके से बताऊंगा कि किस अंदाज से सोशल मीडिया के ज़रिए से पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया। एक तरफ जनाब हुकूमत चेंज हुई, हुकूमत चेंज होने के बाद, हुकूमत चेंज करने से पहले ही IMF के